हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत टाइम के बाद जो है वो व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। मतलब सैफ भी और मैं भी बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं। लाइक आई थिंक ईद के 1-2 दिन के बाद ही शूट हुआ था। बाकी अभी हम लोग भीमताल गए थे तो वहाँ का शूट हुआ था। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी व्लॉग शूट हुआ है अभी तक। आपने जो 1-2 पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, मतलब जो लेटेस्ट, इससे पहले जो भी व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे वो पुराने ही हैं। मतलब ईद से पहले के शूट हुए हुए हैं, कुछ ईद के 1-2 दिन के बाद हुए हैं। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी जो व्लॉग है वो शूट हुआ है। आजकल जो शेड्यूल है ना वो इतना बिजी रह रहा है कि जिसकी वजह से मैं कंटेंट नहीं बना पा रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, कि ये दिखाऊं कि मैं कंटेंट बना रही हूँ, मैं अब खाना बना रही हूँ, ये दिखाऊं। फिर मेरे दिमाग में आया कि डेली व्लॉगिंग का तो मतलब ही यही होता है कि आप अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे हो वो दिखाओ, राइट। सो मैंने सोचा चलो अब जो भी होगा, बोरिंग होगा डे, कुछ भी होगा, आप लोगों के साथ शेयर होगा, ठीक है। तो सैफ जो है वो चले गए हैं। सैफ के जाने के बाद सबसे पहले काम होता है बेडशीट चेंज करना। तो मैं बेडशीट चेंज करूंगी और गेस व्हाट, मैंने कुछ न्यू बेडशीट जो है वो ऑर्डर की हैं। तो मैं आप लोगों को वो बेडशीट दिखाऊंगी और मुझे भी देखना है कि भाई कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। जो जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी उसको मैं कर दूंगी रिटर्न। तो जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं बेडशीट को चेंज और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी जो बेडशीट्स हैं वो ऑर्डर की हैं। मुझे लग रहा था पता नहीं मैंने कितनी सारी बेडशीट्स ऑर्डर की हैं, तो मैंने सिर्फ ये 2 बेडशीट्स ऑर्डर की हैं, ठीक है। बट दोनों बाहर से लग तो अच्छी रही हैं, बट मैं अंदर से देखती हूँ क्या इनके पिलो कवर्स वगैरह सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। और एक मैंने ये मंगाया, इसको क्या बोलते हैं आप, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। बट ये जो गद्दों के कवर होते हैं ना, जो मतलब अलग से बनाते हैं ताकि गद्दे जो है वो गंदे नहीं हो, फिर कवर आप उतार के उसको धो दें। तो मैंने सोचा क्या ही बनाना, ऑर्डर ही कर लेते हैं। जब आपको मतलब रीज़नेबल प्राइस पे इतनी अच्छी क्वालिटी सब कुछ मिल रही है, वाटर प्रूफ भी मिल रहा है, तो क्यों ना ये ऑर्डर करें। फिर मैं देखूंगी भी कि ये वाटर प्रूफ है भी या नहीं है, मैं आप लोगों को भी टेस्ट करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ही खोल के देखते हैं कि ये कैसा है। आज मैं इसको बिछाऊंगी भी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो इसका मंगाने का मोटिव बस सिर्फ यही है कि मेरी हिबू जो हैं वो बड़ी होती जा रही हैं, तो उनको कभी कभी जो टाइम है वो नो डायपर वाला जो टाइम होता है ना, डायपर फ्री टाइम जो होता है वो भी देना पड़ेगा। तो अगर इन केस वो शू कर देती तो गद्दा गीला नहीं हो, ये गीला हो जाएगा, तो हम इसको उतारेंगे और इसको धो देंगे। मतलब काइंड ऑफ बिछोनिया आप कह सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी तो फिलहाल सही लग रही है, देखो चल्लू है ना। बट ये वाटर प्रूफ है क्योंकि नीचे इसकी वैसी वाली वो लगी हुई है, देखो। मतलब ये इस तरीके से, मतलब जो दस्तरखान के नीचे की जो एक वो होती है ना, सेम ये वैसा ही है। तो आई थिंक ये वाटर प्रूफ ही होगा। बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पानी डालकर दिखाऊंगी मैं कि ये है कि नहीं है वाटर प्रूफ, ठीक है। बाकी द बेस्ट थिंग इज कि ये जो लास्टिक होता है ना, इलास्टिक गेटिस जिसको बोलते हैं, तो ये वो आया हुआ है। तो क्वालिटी तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने ग्रे इसलिए ऑर्डर किया था बिकॉज जो मेरे बेड में जो टच है ना वो ग्रे एंड ब्लैक है, तो मैं सोची क्यों थीम से अलग जाऊं, तो इसलिए मैंने ये ग्रे ऑर्डर किया है। और गंदा होगा इतनी जल्दी पता भी नहीं चलेगा, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मैंने एक एनिमल प्रिंट की बेडशीट ऑर्डर की, मुझे अच्छी लग रही थी। बस इसका जो कपड़ा है ना वो मुझे अच्छा लगे बस, और बस सैफ को पसंद आ जाए। बिकॉज सैफ को जो बेडशीट है वो गिनी चुनी पसंद आती हैं। मतलब कुछ बेडशीट्स हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं, बट सैफ का ये है नहीं, इसका प्रिंट अच्छा नहीं है, नहीं इसमें ये येलो कलर आ रहा है, नहीं इसमें ये ऑरेंज कलर आ रहा है। पता नहीं क्या खाते हैं, खाना तो मैं ही खिलाती हूँ बट पता नहीं क्या खाते हैं कि उनको कुछ पसंद ही नहीं आता। पता नहीं क्या दिमाग में चलता है उनके कि उनको कुछ पसंद ही नहीं आता। फिलहाल ये एनिमल प्रिंट लग तो अच्छा रहा है ना। चलो सी बेडशीट अच्छी लग रही है ना एनिमल प्रिंट की, सी गाइस अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। और ये भी मैंने ये इलास्टिक वाली लास्टिक वाली ही मंगाई है, ठीक है गाइस, लास्टिक वाली ही मंगाई है। सो दैट ये जो इलास्टिक वाली जो बेडशीट्स होती है ना, इनकी एक चीज़ सबसे बेस्ट रहती है कि इधर उधर नहीं भागती हैं। बाकी आप ये वाली जो बेडशीट्स होती हैं इनको कितना भी आप अंदर को दबा लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, वो थोड़ा बहुत निकल ही आती हैं। बट ये वाली जो इसमें की इस टाइप की जो बेडशीट्स होती है ना जिसमें ये इलास्टिक वगैरह आता है, ये बेस्ट रहती हैं क्योंकि इधर उधर घूमती नहीं है, बिस्तर नहीं ख़राब होता आपका इससे। मैं इसके पिलो कवर्स भी चेक कर लूँ कि पिलो कवर्स कैसे हैं, सही है, बढ़िया है, अच्छे लग रहे हैं। बट इसमें जिप नहीं है गाइस, ठीक है।
इतने में सिर्फ इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो भी पिक्चर है ना मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, ठीक है, जो भी मैंने ऑर्डर किया था आप देख सकती हो। सो दो पिलो कवर्स मिले हैं, अच्छे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। सो गाइस ये रिटर्न नहीं होंगे, ये रोका जाएगा। अभी ये वाली चेक करती हूँ कि ये वाली कैसी है। लेट मी चेक दिस वन। ओ भाई ये क्या कर डालो, काटने के चक्कर में मेरे बेडशीट ही काट डाली सुजैन। कट गई है। मैं इसको देख लेती हूँ तो मैं इसको ना एक्सचेंज में डाल दूँगी, ठीक है गाइस। विल पुट इन एक्सचेंज। देखती हूँ भी क्वालिटी देखती हूँ फर्स्ट। लेट मी सी द क्वालिटी। तो इसके 2 पिलो कवर्स हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस, काफ़ी बढ़िया लग रही है। अगेन इसमें भी जिप नहीं है, ठीक है, तो ये वैसे नॉर्मल वाले हैं। दिस लुक्स सो गुड। पर्चा पुर्चा आया है, ठीक है, नहीं चाहिए हमें कैशबैक भाई। ये भी मैंने प्लास्टिक वाली ही मंगाई है, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बस ये मुझसे अभी वो काटते टाइम कट गई। किस तरह की कटी थी, ये कट गई। ये छोटू सी जो है ना दिख रही है आपको, दिख सकती है आपको, ये देखो, ये है ना, ये कट गई है मुझसे। और अगर मैं इसको बिछाऊंगी तो ये अलग ही दिखेगा और ये शायद सेंटर में ही आएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मैं जो है वो एक्सचेंज में डालूंगी। बट मुझे लग नहीं रहा है कि ये मुझसे कटी है, ये पहले से ही फटी हुई है, ठीक है, मुझसे नहीं कटी है ये, क्योंकि कटने वाला तो अलग दिखता है, ये अलग ही इसके जो आप देख सकते हो धागे वगैरह निकले हुए हैं इसके, तो ये मुझसे नहीं कटी है। बाकी ओवरऑल इसकी भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, तो इसको मैं एक्सचेंज में करके मंगा लेती हूँ, ठीक है। बाकी बढ़िया है, अच्छी है। इसको एक्सचेंज में डाल देंगे हम, ताकि हमारे पास इसका दूसरा नया पीस आ जाए, ठीक है। और नए पीस को भी हम चेक करेंगे, बिकॉज़ ये जो जब हम लोग एक्सचेंज में डालते हैं ना, कई बार ऐसा तो वही चीज़ हमें इन रिटर्न दे देते हैं। तो जब ये एक्सचेंज में आएगी तब हमें इसको पूरा खोल के देखना पड़ेगा, कहीं इन्होंने हमारा ही माल हमें तो रिटर्न नहीं कर दिया है। क्या रिटर्न में डाल दे, वो रिटर्न में सॉरी एक्सचेंज में डाल देती हूँ, इससे पहले कि जो इसकी रिटर्न और एक्सचेंज विंडो जो है वो बंद हो जाए। और इसमें कुछ कैशबैक का भी आया था, कितना कैशबैक दोगे? 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। स्टेप 1 5 स्टार दो, स्टेप 2 फीडबैक दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट उनकी कंपनी को भेजो। इतना आप झंझट करेंगे तब आपको 50 रुपये मिलेंगे। बट मैं इसके साथ कंफर्टर कौन सा बिछाऊंगी ना, मेरे पास ब्लैक कंफर्टर है, बट मेरे पास ऐसे क्रीमी वो वाला बिछा सकते हैं ना शालू, जो क्रीमी क्रीमी बेज वाला है, वही बिछाना पड़ेगा। बट मेरे ये जो पिलो कुशन कवर्स जो हैं ये वाले ये मैच कर जाएंगे, तो मुझे कुशन कवर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम अपने पिलो कवर्स चेंज करेंगे, ठीक है। ये वाली जो बेडशीट है ना जो मैंने ऑलरेडी बिछा रखी है, ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, एंड इसके कुशन कवर्स काफ़ी बढ़िया और चार चार नहीं दो छोटे छोटे कुशंस मिले हैं। अब मुझे याद नहीं रहा कि 2 मिले हैं या 4 मिले हैं, शायद 2 मिले हैं। इसके साथ 2 छोटे छोटे कुशन का 2 मिले थे ना, छोटे छोटे कुशन या 4 मिले थे, शायद 2 मिले थे, ठीक है। तो इसकी जो पिक्चर है ना वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। ये बेडशीट भी काफ़ी अच्छी है, इसकी ये पिलो कवर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें ज़िप भी आई है, सी ज़िप भी आई है, ठीक है। तो पहले मैं जो पिलो कवर्स हैं वो चेंज कर लेती हूँ। इस वाली जो बेडशीट का लिंक है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपने किसी ने बाय करना है तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, इजीली बड़े से बड़ा जो पिलो है आ जाएगा आपका। सी इतना बढ़िया लग रहा है ना शालू, देख ऐसे लग रहा है वो चीते का वो खाल उतार के मैंने अपने इस पे ही लगा डाली। अच्छा लग रहा है, बस सैफ को पसंद आनी चाहिए, आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको आ जाएगी, बिकॉज उनका सोच के ही मैंने ये ऑर्डर किए हैं, बिना उनके सोचे तो कोई चीज़ लेती ही नहीं हूँ मैं। आपको वो दिखाती हूँ, वो वाटर प्रूफ वाला, इज़ इट वाटर प्रूफ और नॉट, ठीक है। तो बिछने के बाद ये मैट्रेस कुछ इस तरीके से दिखती है, देख सकते हो कि मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एंड काफ़ी जो है ये कंफर्टेबल टाइप का भी है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या ये वाटरप्रूफ है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं अपने गद्दे का रिस्क ले रही हूँ, ठीक है। इसमें पानी है, ठीक है,
मैंने बॉटल के ढक्कन में ही पानी ले लिया है। तो मैं आप लोगों के लिए रिस्क ले रही हूँ ये कि ये मैट्रेस वाटरप्रूफ है या फिर नहीं है, बिकॉज अगर ये वाटरप्रूफ नहीं निकली तो मेरा गद्दा गीला हो जाएगा। बट रिस्क तो लेना पड़ेगा ना गाइस, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है, और ये इतना दूर तक पानी गया है गाइस, मेरा गद्दा गीला नहीं हो। अब इसको हटा के हम चेक करेंगे कि वाटरप्रूफ है कि नहीं है। देखो आप, कहाँ तक, यहाँ डाला तो ये यहाँ तक फैल चुका है। बस वाटरप्रूफ निकले ये होपफुली। ऐसे जिस हिसाब से ये ऐसे हुआ है लग तो रहा है कि वाटरप्रूफ है, ठीक है। लेट मी चेक नाउ। चेक करते हैं। वैसे मैंने गलती करी, मुझे ऐसे ही हाथ में लेके ना इसको ऐसे चेक करना चाहिए था। अपनी कलाकारी दिखाई है हमने। देखती हूँ। साइड से मैंने ये हटा दिया। मैं इस जगह पे आप लोगों को दिखाती हूँ क्या यहाँ पर पानी आया है या फिर नहीं। यहाँ ये थोड़ा सा पानी आया है एंड बाकी ये यहाँ इसी पे रहा, गद्दे पर नहीं आया है। यस, दिस इज़ वाटरप्रूफ गाइस। मेरा गद्दा बच चुका है अब। बच गया है मेरा गद्दा। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि ये मैट्रेस वाटरप्रूफ है, तो अगर आपके बच्चे भी मूतते हैं बिस्तर पे तो ये मैट्रेस आपके लिए मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे भी मूतते हैं तो ये मैट्रेस आपके लिए। तो ये काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आई नो कि ये पानी काफ़ी जगह फैल चुका है, ये सूखने में थोड़ा टाइम लेगा। तो जब ये सूख जाएगा तब हम अपनी बेडशीट बिछाएंगे। टिल देन जो भी और काम है वो निपटा लेते हैं। तो वंस अगेन, अगर आपका बच्चा मूतता है एंड दिस मैट्रेस इज़ फॉर यू गाइस, ठीक है। पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज यूज़ करने लगी हूँ मैं ब्लॉगर बन के। किस किस ने ये जो मैट्रेस है वो यूज़ कर लिया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि आपकी जो मैट्रेस है वो वाटरप्रूफ निकली है या फिर आप लोगों को वाटरप्रूफ के नाम पे लुटेरों ने लूट लिया है, ठीक है। मुझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब तक ये सूखती है हम बाकी काम ना करते हैं। तो बाकी काम जो है हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज सैफ का ऑर्डर आ चुका है खाने का कि प्लीज़ मुझे लंच भेज दीजिए। तो अभी सैफ का जो लंच है वो बांध देते हैं। और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है सुजैन ने और हमने, तो हम लोग सोच रहे हैं साथ ही जो है वो पोहा भी बना लिया जाए, ताकि हमारा लंच भी हो जाए, ब्रेकफास्ट भी हो जाए, फिर मेरा जो कंटेंट है वो भी बन जाएगा एंड जो काम काज है वो भी हो जाए, ठीक है। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा काम करते हैं। तो हम संभाल रहे हैं हिबू को और यहाँ पे हमारा शल्लू लगा है सैफ का लंच बनाने में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें सैफ के अंडाज उबल रहे हैं। आई थिंक अंडाज फूट गया है एक। यस, इसमें सैफ के चावल बन रहे हैं गाइस। सो कुछ समय के बाद हम लोग फिर से किचन में पधार चुके हैं। उससे पहले अंडे वंडे उबल रहे थे एंड ये सैफ का बरी एंड चावल हम मिक्स करके दे रहे हैं, नॉट मी। ये मिक्स करके दे रही हैं एंड इधर छिल रहे हैं सैफ के अंडे और इसकी जो जर्दी है वो गाइस निकाल दी जाएगी। तो ये बिना जर्दी के अंडे खाएंगे। पोहा नहीं बनाया तुम, तो पोहा बनाने के लिए जा रहे हो? ओके, ठीक है, मैं कॉल कर दूँ उनको क्या कि भेज दो? ठीक है, मैं कॉल कर दूँ। इधर मैं और मेरा बच्चा आराम से बैठ के गाइस आराम कर रहे हैं, सिर्फ आराम कर रहे हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कौन काम कर रहा है। सो वो दिख रही है आपको, ये देखो मेरी बहन काम कर रही है। ये देखो देखो देखो, दिख रही है गाइस? इधर दिखाइए, हेलो करिए गाइस को। तो अब हम लोग जा रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए गाइस। गेट तो खोल दो। ओ मेरी गोदी में है। चलिए, पानी डलेगा पेड़ों में, चलो अभी मैं डाल दूँगी। सो ये देखिए हमारा पुदीना कितना बढ़िया हो चुका है। तो सुजैन ये पुदीना काटने के लिए आई है बिकॉज हमें बनानी है चटनी। इतना नीचे से नहीं काटते हैं, ऊपर के, सिर्फ ऊपर की लीव्स काटो। नीचे का काटोगी तो फिर वो बड़ा कैसे होगा? हाँ ऊपर, और ऊपर से काटो यहीं से। हाँ नीचे से काटोगी तो फिर उसकी लीव्स नहीं आएंगी, फैलेगा कैसे वो? अगर आपकी बहन को भी पुदीना नहीं काटना आता है तो प्लीज़ उसको बताएं कैसे कटता है, ठीक है। ये पूरा नहीं, हाँ ऐसे ही काटो। हाँ थोड़ा सा और ले लो हल्का सा, क्योंकि खुशबू इसकी अच्छी आती है। हाँ बस यही काट लो। हाँ गाइस, मैंने कहा था आपसे ज़रा बताना आपको बेडशीट कैसी लगी। बहुत ही टट्टी लगी है मुझे तो, इसके ऊपर मैं हगू भी ना।
सी गाइस, ये देखो इतनी अच्छी खासी बेडशीट को ये बोल बहुत रहे ही हैं। बुरा लगता है मुझे ये टाइगर प्रिंट जो आता है। मोए मोए